राजा भैया को दी थी चुनौती, अब हो गया बहुत बुरा हाल। योगी राज में सपा नेता की हो गई हालत खराब। राजा भैया के सामने चला था लगाने कुंडा में कुंडी, अब खुद को बचाना हुआ मुश्किल। 25,000 का इनाम। सपा नेता पर कसा जा रहा शिकंजा, 7 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क। राजा भैया के खिलाफ लड़ा था चुनाव। कभी वो राजा भैया का सबसे करीबी होता था, लेकिन अचानक ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अखिलेश यादव ने उसे कुंडा में कुंडी लगाने को भेजा था, लेकिन अब वही सपा नेता सलाखों के पीछे होगा और कुंडी यूपी पुलिस लगाएगी। राजा भैया से गद्दारी करने वाले सपा नेता का ऐसा हाल हो गया है कि अब बचना बहुत मुश्किल है। योगी राज में ऐसी हालत हुई है कि अब कुंडा में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, नाम ही काफी है। प्रतापगढ़ के इलाके की यही कहानी है। पर पिछले विधानसभा चुनाव में राजा भैया को गुलशन यादव ने कड़ी टक्कर दी, जिसके चलते राजा भैया का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब हो गया। हर चुनाव में वे पिछली बार से अधिक वोटों से चुनाव जीतते थे, लेकिन गुलशन यादव ने उनके रिकॉर्ड बनाने का ये सिलसिला तोड़ दिया। लेकिन अब गुलशन यादव का बुरा समय शुरू हो चुका है। प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी नेता गुलशन यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुलशन समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी हैं। 7.25 करोड़ की संपत्ति कुर्की के आदेश के बाद अब उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। यह घोषणा प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने की है। गुलशन यादव पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 53 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो प्रतापगढ़ और प्रयागराज के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गुलशन यादव पिछले 1 साल से फरार चल रहे हैं। 2024 में मानिकपुर थाने में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा कुर्क किए गए बाघ के आम बेचने का आरोप है। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अब इनाम की घोषणा के साथ कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर गुलशन यादव की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया जारी है। अब तक उनकी कुल 7 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हो चुका है। इसमें प्रतापगढ़ और लखनऊ में 2.5 करोड़ रुपए की कीमत का मकान और प्लाट पहले ही कुर्क किए जा चुके हैं। हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर लखनऊ के शारदा नगर में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जमीन भी कुर्क की गई है। गुलशन यादव का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब उसने कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई थी। लेकिन गुलशन यादव भी राजा भैया का सिंहासन हिला नहीं पाया। गुलशन यादव कभी राजा भैया के सबसे करीबी में से एक था, लेकिन बाद में दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। हैरानी की बात यह है कि गुलशन यादव से जुड़ी संपत्तियों में सपा का कुंडा कार्यालय भी शामिल है, जिसे कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस कार्रवाई की शुरुआत कुंडा कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने ढोल नगाड़ों के साथ की थी। गुलशन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अब इनाम की घोषणा के साथ कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। योगी राज में अपराधी कोई भी हो, उसका बचना मुश्किल है। खुद को बाहुबली मानने वाले नेता भी जेल में हैं, या फिर उनका ऊपर का टिकट कट गया। राजनीतिक पहुंच या पहचान अब अपराधियों को नहीं बचा सकती। पुलिस के शिकंजे में देर सवेर गुलशन यादव का आना लगभग तय माना जा रहा है। गुलशन यादव के पापों का हिसाब शुरू हो चुका है और बहुत जल्द उसका सारा हिसाब क्लियर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा भैया से गद्दारी करने का यही नतीजा होता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि गुलशन यादव ने खुद ही अपनी जिंदगी तबाह कर ली। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।